नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका हिंदी की कक्षा में। बच्चों, देखते हैं आज का सुविचार। आप खुद से मिलते हैं जब आप प्रकृति को करीब से देखते हैं। बच्चों, आपको इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? ये क्या है? इंद्रधनुष। ये पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं और इन दो पहाड़ियों के बीच में ये आपको क्या दिखाई दे रही है? एक नदी दिखाई दे रही है। तो बच्चों, मुझे कई नदियों के नाम बताओ जो आप जानते हो। गंगा, जमुना, कावेरी, गोदावरी, है ना? ऐसी बहुत सारी नदियां हैं। तो बच्चों, इस चित्र में आपको जो नदी दिखाई दे रही है उसका नाम है गंगा। गंगा ये भारत की बहुत ही पवित्र नदी माना जाता है। लोग यहाँ पर सारे अपने पाप धुलने के लिए आते हैं। माना जाता है कि गंगा नदी में जो भी स्नान करता है, जो भी एक भी डुबकी लगा लेता है, तो वो सारे अपने पाप जो है उसके धुल जाते हैं। तो बच्चों, आज हम ऐसा ही एक पाठ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है गंगा पूजा। कहीं गंगा के किनारे पैर फिसल गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। नहीं नहीं, मनु को स्कूल कैंप में ऋषिकेश न भेजो। नानी की बात सुनकर मनु चिंतित हो गया। उसकी कक्षा के विद्यार्थी एक सप्ताह के लिए नेचर कैंप के लिए जा रहे थे। मम्मी बोली, अरे अम्मा, इतने सारे बच्चे और टीचर जा रहे हैं। जीवन एक अभ्यास है। अगर डरने का अभ्यास हो गया तो हर स्थिति में डरने की आदत हो जाएगी। डर डर के रहने में जीवन का आनंद नहीं है। मनु ने वादा किया है कि वह सुरक्षा पर ध्यान देगा और सबके साथ रहेगा। नानी बड़बड़ाती रही, पर मम्मी मनु का बैग पैक करने लगी। हरिद्वार रेलवे स्टेशन से बस द्वारा सबने ऋषिकेश के लिए प्रस्थान किया। गंगा नदी की पहली झलक देखते ही बच्चे उत्साहित हो गए। हल्का हरा स्वच्छ पानी, किनारों पर विभिन्न आकार के पत्थर और दुधिया रेत। दुधिया रेत यानी सफेद रेत। तो यहाँ पर मनु जो था वो अपने कक्षा के विद्यार्थियों के साथ नेचर कैंप जाने वाला था। और वो नेचर कैंप कहाँ जाने वाला था? ऋषिकेश, है ना? और जैसे ही बच्चों ने गंगा नदी की पहली झलक देखी तो सारे बच्चे जो थे वो उत्साहित हो गए थे। तो गंगा नदी उन्हें कैसे दिखाई दे रही थी कि वहां पर थोड़ा सा हल्का हरा रंग था, पानी जो था वो स्वच्छ था और किनारों के पास विभिन्न आकार के पत्थर और दुधिया यानी सफेद रेत उनको दिखाई दी। लोकेश बोला, अरे हमारे कानपुर में तो गंगा नदी का रंग कितना काला सा है और बदबू भी कितनी आती है। कांता मैम बोली, लोकेश ने बहुत ही पते की बात कही है। पते की बात कहना यानी सच बात कहना। कैंप में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। अच्छा बच्चों, गंगा जी की पौराणिक कहानी मालूम है? कौन सुनाएगा? निधि ने बताया, भागीरथ मुनि की तपस्या के फलस्वरूप ब्रह्मा जी ने गंगा जी को पृथ्वी लोक पर भेजा। गंगा जी के तेज बहाव और वेग को रोकने के लिए शंकर जी ने उन्हें अपने जटाओं में उतारा। गंगा जी में स्नान करने से मोक्ष मिलता है, ऐसा माना जाता है। सभी ने निधि के लिए तालियां बजाई। कैंप पहाड़ों में 15 किलोमीटर ऊपर था। बस अब पहाड़ी पर चढ़ने लगी थी। नीचे गंगा नदी थी और दूसरे किनारे पर बहुत सारे घाट और गीता निकेतन तथा परमार्थ भवन की प्रसिद्ध इमारत। मैम ने बच्चों को लक्ष्मण झूला देखने को कहा। गंगा नदी के दोनों किनारों के बीच बिना खंबे का लोहे का सस्पेंशन ब्रिज जो सन 1929 में बनाया गया था। कैंप नदी के किनारे थोड़ी ऊंचाई पर था। दोनों तरफ लंबे लंबे घने पेड़ और पीले फूलों से लदी झाड़ियां। प्रत्येक टेंट 4 बच्चों के लिए था। बच्चों ने अपना अपना सामान उतारा। बबलू बोला, यहाँ कितना शांत लग रहा है।
अरे सुनो, यहाँ तो नदी के पानी की आवाज भी सुनाई दे रही है। गीता सबको चुप कराकर तितलियां दिखा रही थी। काली, सफेद, पीली, नारंगी, काली, पीली, भूरी, नारंगी, अनेक रंगों की मखमली तितलियां। भोजन से पहले सबको बताया गया, अपने बर्तन स्वयं धोए, कूड़ा केवल कूड़ेदान में डाले, धीमे बोलकर प्रकृति का आनंद ले और किनारे पर लगे लाल झंडों के आगे न जाए, क्योंकि नदी में एकदम से पानी बढ़ सकता है। शाम हो गई थी। गाइड ने सब बच्चों को खुले स्थान पर एकत्र किया और आसमान देखने को कहा। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा था और टिमटिमाते हुए तारे नजर आने लगे, तो देखा बच्चों कि जैसे अंधेरा छा जाता है तो आसमान में हमें टिमटिमाते हुए तारे नजर आते हैं। जब भी हम किसी शांत जगह पर जाते हैं तो उस वक्त हमें प्रकृति का आनंद लेना चाहिए, है ना। तो और हम देखते हैं कि अगर नदी बह रही है तो पानी की आवाज भी हमें वहां पर आती है। सुंदर सुंदर रंग बिरंगी तितलियां भी हमें वहां पर दिखाई देती है। तो जहां पर भी हम जाते हैं तो वहां पर हमें उस प्रकृति का आनंद लेना चाहिए है। और वहां पर एक बात जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बताई गई है कि जहां पर हम जाते हैं वहां पर हमें अपना काम जो है वो स्वयं करना चाहिए और हमेशा कूड़ा जो है वो कूड़ेदान में डालना चाहिए। इतने तारे तो उन्होंने कभी नहीं देखे थे। पारुल ने मैम से पूछा कि क्या यह तारे कानपुर के ऊपर भी हैं? मैम उसके भोलेपन पर मुस्कुराई और बोली, हाँ तारे तो है, पर मनुष्य के कार्यों से उत्पन्न प्रदूषण की परत के कारण यह वहां दिखाई नहीं पड़ते। गाइड ने विभिन्न तारों के बारे में बताया और सप्तऋषि मंडल 7 तारों का समूह भी दिखाया। उन्होंने ध्रुव तारा, जिसे नॉर्थ स्टार भी कहते हैं, के बारे में भी बताया कि वह सदैव उत्तर दिशा में स्थिर रहता है और कंपास के आविष्कार से पहले सभी समुद्री यात्री भी उससे ही रास्ते का अनुमान लगाते थे। अगले दिन सभी सूर्योदय से पहले उठ गए। असंख्य चिड़िया बोल रही थी, मानो जीवन में एक और नया दिन और उसकी अपार संभावनाओं पर खुश होकर प्लान बना रही हो। सूर्य की किरणों में सामने की पहाड़ी सोने जैसी चमक रही थी। निधि बोली, शायद स्वर्ग ऐसा ही लगता होगा, सुंदर, स्वच्छ एवं शांत। नाश्ते के बाद सब बच्चे अपना बैकपैक लेकर गाइड के साथ पहाड़ी के पीछे गांव के ट्रैक पर निकल गए। घने जंगलों के बीच घुमावदार पथरीली पगडंडी ही रास्ता थी। पगडंडी यानी छोटा सा रास्ता। आशुतोष और लोकेश में प्रथम पहुंचने की मानो रेस थी। गाइड ने उन्हें रोका और कहा कि वे सभी के साथ थोड़ा धीरे चलेंगे तो रास्ते की सुंदरता का आनंद भी ले सकेंगे। केवल लक्ष्य तक पहुंचने की होड़ में हम मार्ग का सुख नहीं लेते। 2 घंटे की चढ़ाई के बाद सब ऊपर पहुंचे तो वहां से हिमालय की बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखला को देख दंग रह गए। बच्चे सोचने लगे कि वाकई में परिश्रम का फल मीठा होता है। गांव में एक मंदिर था और थोड़े से छोटे मकान। गांव में एक प्राइमरी स्कूल था। कक्षा 6 से पढ़ने के लिए बच्चों को रोज करीब 8 किलोमीटर पैदल आना जाना पड़ता था। यह जानकर लोकेश सोचने लगा कि यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है। मिठाई की दुकान वाले ने बड़े स्नेह से यानी प्यार से बच्चों को बाल मिठाई खिलाई, जिसका स्वाद चॉकलेट जैसा था। उसने बच्चों से पैसे भी नहीं लिए क्योंकि वे उनके गांव के अतिथि थे। अतिथि यानी मेहमान थे। बच्चों को देखकर आश्चर्य हुआ कि किसी भी घर में बाहर ताले नहीं लगाए थे। गाइड ने बताया कि कोई चोरी करता ही नहीं, सब प्रेम से एक दूसरे के साथ रहते हैं।
शाम तक सब बच्चे वापस कैंप पहुंचे तो थक गए थे, परंतु ट्रे करने का उत्साह व उमंग चेहरे पर झलक रही थी। रजत, जिसे सब मोटू के नाम से बुलाते थे, कांता मैम को बता रहा था कि उसकी पैंट एक दिन में ढीली हो गई। मैम ने सबको शाबाशी दी और कहा, देखो तुम सब इतने ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गए, तुम सब जो चाहो कर सकते हो, बस लगन और परिश्रम की आवश्यकता होती है। अगले दिन सबको नदी में राफ्टिंग करनी थी। कुछ बच्चे खुश थे तो कुछ डरे हुए। जब राघव ने मना किया कि वह राफ्टिंग नहीं कर पाएगा, तो निधि और नैना ने उसको समझाया कि वह उनके बीच में बैठे। डर तो उनको भी लग रहा है, पर डर का तो एक ही उपाय है कि उसका सामना करो। गाइड ने सबको हेलमेट और लाइफ जैकेट दी, वह सुरक्षा के नियम बताए। बच्चे रबड़ के 3 बोटों में सवार हो गए। कुछ ईश्वर का नाम ले रहे थे और कुछ एक दूसरे को छेड़ रहे थे। जैसे ही बोट नदी के बीच में पहुंची, वह पानी की तेज धारा के साथ आगे दौड़ने लगी। गाइड ने कहा कि अब पहला रैपिड आने वाला है, तब बोट एकदम से नीचे जाएगी। जोर के झपाके के साथ बोट का आगे का हिस्सा डूबा तो सब लोग भीग गए और जोर से चीखे। गाइड हंसने लगा और बोला, गंगा जी में डुबकी लगाने से सब पाप धुल जाते हैं और मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अगले रैपिड और गहरे थे। अब बच्चों को खूब मजा आने लगा था। बोट के अगले भाग की डुबकी से पहले ही सब जोर से चिल्लाए, जय गंगा मैया। बोट में इतना पानी उछलकर आता मानो झरने के नीचे भीग रहे हो। ऋषिकेश पहुंचने पर बोट को एक किनारे ले जाना था। गाइड ने सबको समझाया कि सब अपनी पतवार एक साथ एक दिशा में चलाएंगे तो सबके प्रयास जुड़ जाएंगे, और अलग समय पर अलग दिशा में चलाएंगे तो एक दूसरे के प्रयास को घटा देंगे। कांता मैम सोच रही थी कि जीवन व समाज के बारे में भी यह तो सच है, मिलकर सब आगे बढ़ सकते हैं। घाट पर पहुंचकर सब नहाए और प्लास्टिक के थैलों में लाए सूखे कपड़े पहने। गंगा आरती का समय होने वाला था। त्रिवेणी घाट पहुंचे। देश विदेश के काफी लोग वहां एकत्र थे। 10 बड़े बड़े आरती दानों, जिनमें प्रत्येक में 7 स्तरों पर दीपक थे। गंगा जी की आरती शुरू हुई। घंटे और संगीत के स्वरों के साथ सब जय गंगा मैया गाने लगे। आरती के बाद कांता मैम ने सब बच्चों को समझाया कि गंगा जी की असली पूजा यह है कि वे उसको साफ रखें। यही मोक्ष होगा। जो गंगा जी को गंदा करता है वह पाप करता है। कानपुर वापस जाकर अपने विद्यालय के पास के घाट को साफ रखने व सभी विद्यार्थियों को जागरूक बनाने का सभी ने प्रण किया। प्रण करना यानी प्रतिज्ञा करना। तो यहाँ पर सभी बच्चों ने फिर क्या किया कि वे सब लोग अपने विद्यालय के पास का जो घाट है वहां पर जाएंगे और उस घाट को साफ सुथरा करेंगे। तो बच्चों, हमने इस पाठ से क्या सीखा कि जो भी नदियां होती है उसे हमें प्रदूषित नहीं करना है, उसमें कूड़ा हमें नहीं डालना है। तो नदियों को साफ सुथरा रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद बच्चों। आशा है कि आप सभी भी अपने आसपास की नदियों को साफ सुथरा करेंगे और लोगों में भी जन जागृति करेंगे।